हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडीयू एसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल काउंसलिंग की एमबीबीएस की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म भी करते रहते हैं जो अभी काउंसलिंग का लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। तो आपकी यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी डीजीएम में, उस पर फ्रेंड्स नोटिस आया था काउंसलिंग के लिए। आप लोग जानते हैं शुभ भारती मेडिकल कॉलेज जो है हमारा मेरठ वाला, जो कि इस साल से आप लोगों का उसमें बुद्ध कोटा भी चलेगा। जो बुद्धिज्म के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी सीट जो है वो रिजर्व की गई हैं, उन सीटों पे भी काउंसलिंग होगी अभी। लेकिन आपकी उस कॉलेज में 71 सीट जो हैं वो अभी पेंडिंग रह गई हैं और आपकी उन सीटों पे काउंसलिंग होना जो है वो ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में यूपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस दिया था, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें फ्रेंड्स इन्होंने बताया है कि आप लोगों के पास एक चांस है यूपी की काउंसलिंग करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं यूपी की काउंसलिंग करना तो आप लोग शुभ भारती मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए कर सकते हैं। ये एक स्पेशल राउंड होगा शुभ भारती मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए। इसमें देखिए, आप लोगों को फीस की अगर हम बात करें तो फीस आपको पता है शुभ भारती मेडिकल कॉलेज जो है उसमें 11,85,133 रुपये आपकी पर ईयर ट्यूशन फीस है। और साथ साथ अगर हम एक बार क्लॉज चेक कर लेते हैं कि क्या क्लॉज है, तो कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और साथ साथ देखिए, आप लोगों को फर्स्ट ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, मॉपअप राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो कैंडिडेट जा करके अपनी सीट पे काउंसलिंग शुभ भारती मेरठ के लिए कर सकते हैं। और इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इट्स मीन कि आप लोगों ने अगर यूपी की काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया होगा मॉपअप राउंड तक, तो आप लोग इस काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने जा सकते हैं। और साथ साथ देखिए, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, ऑन स्पॉट काउंसलिंग होगी। जो भी रिजल्ट होगा आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कुछ टाइम में, और फिर आपको उस दौरान जो है ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस पूरा करना होगा। और हम अगर बात करते हैं बीडीएस वाले कैंडिडेट्स की, तो देखिए, बीडीएस वाले ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें बीडीएस की सीट मिल गई है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास प्रायोरिटी है, तो हम एमबीबीएस की सीट शुभ भारती मेरठ जो है अफोर्ड कर सकते हैं। उतने मार्क्स हैं, हम ले सकते हैं। अभी आगे हम कट ऑफ की भी बात करेंगे कि फर्स्ट सेकंड मॉपअप में हमारी क्या कट ऑफ गई थी, और साथ साथ ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं कितने मार्क्स वाले जिन्हें अब जाना चाहिए। आपकी काउंसलिंग देखिए आज से स्टार्ट हो गई है, 12 जन आज से स्टार्ट हो गई है, अभी प्रोसेस में है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग फ्रेंड्स काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। आप लोगों को हम बताएं कहाँ जाना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो जवाहर भवन है लखनऊ का, यहाँ मेंशन है। विशेष राउंड का आयोजन जो होगा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण 6वां तल जवाहर भवन, जो आप लोगों का हॉल होता है लखनऊ के सभागार में, किया जाएगा। आप लोगों को यहाँ जाना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। बीडीएस वाले कैंडिडेट्स को जो सीट अलॉट हो गई है, तो आपको देखिए, जब सीट अलॉट हो जाती है और आप उसके बाद भी अगर किसी दूसरे कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं स्टेट की, तो आपको फिर वहाँ से एनओसी लेनी होती है। आपको सारा आपका जो बीडीएस का काउंसलिंग का प्रोसीजर था वो कैंसिल कराना होता है कॉलेज से बात करके। आपका जो वो फॉलो अप करते हैं, देन आफ्टर दैट आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके, और साथ साथ अगर आपको बीडीएस की सीट अलॉट हुई थी तो आपने बीडीएस का सिक्योरिटी अमाउंट पे किया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, जो 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट है एमबीबीएस का, तो आपको उसका भी डीडी बना के ले जाना है, और ट्यूशन फीस का भी डीडी बना के ले जाना है। ट्यूशन फीस जो है आपकी, वो अभी हमने बात की 11,85,000, इसका डीडी बना के ले जाना है। डीडी आप जानते हैं, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेबल एट लखनऊ। इस नेम से आप लोगों को डीडी अपना बना करके जो है वहाँ पर ले जाना है कैंडिडेट्स को, अगर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं एक बार कि कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में जाना चाहिए, तो देखिए, आप लोगों को पता है शुभ भारती मेडिकल कॉलेज जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, सीनियर कॉलेज जिसे हम बोल सकते हैं वो कॉलेज है। और इसमें कट ऑफ भी जो है आप लोगों की हाई जाती है। अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर भी टॉप 5 में था, इस साल टॉप 10 तक में आप लोगों का ये कॉलेज जो है इसने पार्टिसिपेट किया है। हम जिस बेस पे बात कर रहे हैं वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, जो कॉलेज की कंडीशन रही थी कट ऑफ को लेकर के, स्कोर के बेस पे लेकर के, और कितनी रैंक पे क्लोज हुआ था। तो राउंड 1 की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 425 में क्लोज हो गया था। रैंक वाइज देखते हैं तो 1,50,000 तक पहुंच गया था। राउंड 2 में 456 तक पहुंच गया था। लेकिन मॉपअप राउंड में, क्योंकि आप जानते हैं कि बुद्धिज्म कोटा के लिए जो था कॉलेज में सीट रिजर्व कर दी गई थी, तो 522 तक मॉपअप राउंड में जो था आप लोगों की ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ पहुंच गई थी, क्लोजिंग कट ऑफ अगर हम कहते हैं तो। सेकंड राउंड में और फर्स्ट राउंड में आप देखेंगे तो 1 लाख तक रैंक पहुंच गई थी, लेकिन वही मॉपअप में आके 67,000 पे क्लोज हो गया था कॉलेज। और अगर हम अभी की बात करें तो देखिए, ऑफलाइन काउंसलिंग का क्या रूल रहता है कि
जितने हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट्स गए होंगे, हाई रैंकिंग वाले कैंडिडेट्स गए होंगे, उनको सीट मिलेगी फर्स्ट। देन आफ्टर दैट जो कैंडिडेट्स होंगे और सीट होंगी तो उन सीट पे फिर उन कैंडिडेट्स की काउंसलिंग होगी। तो टॉप का कॉलेज है ये शुभ भारती मेरठ, आपका 400 से लेके देखिए 550 तक कैंडिडेट को सीट मिलती है, लेकिन सीट अभी आपकी वैलिड है, यहाँ पे सीट अभी अवेलेबल है, 71 सीट्स आप लोगों की अवेलेबल है। तो हम अगर देखें तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स जो हैं 300 तक थे लेकिन उनको तब भी सीट नहीं मिली या सीट मिली थी, तो उनको होता है कि हमें ये कॉलेज नहीं लेना है या इसकी फ़ीस ज़्यादा है, हमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगा, कोई भी रीज़न हो सकता है आपका सीट ना लेने का। तो आप लोगों के पास एक चांस है 300 से लेके आप 300 से हाई लेकर के आप लोगों के जितने मार्क्स होंगे 300 से 550 तक वाले कैंडिडेट जो होंगे, हालांकि उन्होंने सीट ले ली होगी, लेकिन फिर भी अभी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें सीट नहीं मिली या मिली थी तो उन लोगों ने ज्वाइन नहीं की थी। तो आप लोगों के पास एक लास्ट चांस है, आप लोग जाइए कॉलेज में अपने काउंसलिंग का प्रोसीजर कीजिए। अब काउंसलिंग कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि देखिए काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो गई है, कितने दिन तक चलेगी हम इसकी बात करें तो आपका जो यहाँ पे नोटिस आया था, इस नोटिस में मेंशन था कि हमारे जो ये भी तय हुआ है कि काउंसलिंग होनी है, द शीट शॉल बी फिल्ड अप विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम टुडे। तो आप लोगों के पास आप जाइए, अपने काउंसलिंग का प्रोसीजर है जो वहाँ पे वो फॉलोअप कीजिए। अगर आप लोग सीट लेना चाहते हैं, दो बातें याद रखनी है आप लोगों को, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, साथ साथ अपना डीडी लेकर के जाना है, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। और आप जितना जल्दी पहुँच सकते हैं, वो आपका जो ये एड्रेस है जवाहर भवन लखनऊ, आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, इस एड्रेस पे आप लोग अपनी काउंसलिंग के लिए पहुंच जाइए। उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा आपका सारा इसी सेंटर पे आप लोगों का फॉलो अप होगा, आपको सीट मिल जाएगी तो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर भी आपका यहीं पे होगा सारा। और अभी हम देखिए बात करते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स के अभी भी कमेंट्स आते हैं मैम किसी स्टेट में काउंसलिंग हो रही है क्या, क्योंकि अभी एमसीसी का फ्रेंड एक नोटिस भी काफ़ी सोशल ऐप पे देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें ये फेक नोटिस दिखाया गया था कि स्टेट जो है एक बार फिर से अपनी जो काउंसलिंग है उसको 20 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एमसीसी ने, क्योंकि इसके रिगार्डिंग फ्रेंड आज नोटिस रिलीज़ किया है आप लोगों का, जो कि फेक नोटिस था। एमसीसी ने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है कि एमसीसी की तरफ से, काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस डिक्लेयर नहीं किया गया है कि अब स्टेट की काउंसलिंग जो है प्रोसीजर में चलेगी। आप यहाँ पे फेक नोटिस है, इस पे फ्रेंड आप देख सकते हैं, फेक इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टेट की काउंसलिंग जो है वो 28 जनवरी तक आप लोगों की डन होगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं एमसीसी का जो पहले नोटिस आया था, ये नोटिस वो है जो फेक नोटिस था, इसको डिक्लेयर किया गया है एमसीसी की तरफ से कि ये फेक नोटिस है। आपने किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे देखा हो तो ये आप लोगों का सच नहीं है, ये एक फेक नोटिस है। हम लोग देखें तो एमसीसी ने अपना नोटिस रिलीज किया था 28 दिसंबर को, इसमें यहाँ पे साफ साफ मेंशन था, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो थी ज्वाइनिंग होनी थी, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की ज्वाइनिंग की डेट जो थी आप लोगों की वो इंक्रीज हो गई थी, 29 दिसंबर लास्ट हो गई थी। तो इसके लास्ट में अगर आप लोग देखेंगे, ये लास्ट में इन्होंने बोर्ड में लिखा है ब्लैक में, ऑल्सो द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन एमबीबीएस कोर्स फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग इज 29 दिसंबर। कि आपकी ऑल इंडिया के साथ साथ जो आप लोगों की एमसीसी की काउंसलिंग होती है, साथ साथ डीम्ड की काउंसलिंग होती है और स्टेट की काउंसलिंग होती है, वो काउंसलिंग आप लोगों की अभी फ्रेंड डन हो गई है, काउंसलिंग हैज़ बीन ओवर। अभी आप लोगों की ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड, स्टेट सबकी काउंसलिंग हो गई है। शुभ भारती मेडिकल कॉलेज मेरठ का जो है, इसमें सीट जो थी वो आप लोगों की रिजर्व थी, सीट बची हुई थी, इसलिए इस कॉलेज पे अब काउंसलिंग हो रही है। बाकी ओवरऑल इंडिया में कहीं भी काउंसलिंग का भी आप लोगों का कोई भी नोटिस डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए कुछ भी अपडेट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको हमारे चैनल के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यही आपकी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमें ये बताना था कि यूपी के लास्ट चांस है आप लोगों के पास, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपको सीट मिली थी, आपने वही कैंडिडेट्स देखिए ध्यान रखना है अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें सीट अभी तक कहीं नहीं मिली है और वो यूपी में शुभ भारती मेरठ कॉलेज चाहते हैं। आपको सीट मिली थी, आपने ज्वाइन नहीं की, उस कंडीशन में आप लोग इसके लिए काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिस में मेंशन यहाँ पे कर दिया है कि सीट मिली थी बट आपने नहीं ली थी तो आप उस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। सो यस फ्रेंड्स, आप लोग के पास एक लास्ट चांस है, आप काउंसलिंग के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, एड्रेस बता दिया है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और फ्रेंड यही आपकी ऑल स्टेट्स की एंड एमसीसी की काउंसलिंग जो है डन होती है, क्योंकि अब न्यू सेशन जो है हमारा 2023 का, उसकी एग्ज़ाम डेट जो मई में होना है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो अभी फ्रेंड्स आपका कोई भी नोटिस आएगा, न्यू सेशन से रिलेटेड कोई भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा।